सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में बच्चों आज हमारा है पाठ 5 छोटा जादूगर और इसका परिचय इस प्रकार है। छोटे जादूगर को देखकर लेखक के मन में यही विचार आया कि सामाजिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं ने उसे कम उम्र में ही कितना सराहनीय और विवेकी बना दिया है। प्रस्तुत कहानी हृदय को छू लेने वाली कहानी है। आइए शुरुआत करते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद की आवाज गूंज रही थी। उसके गले में फटे कुर्ते के बराबर एक मोटी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इस मेले में क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। तुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े गर्व से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? तुम वहां गए थे? नहीं, मैं वहां नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहां तुमको ले चलूं। अब देखो बच्चा, कार्निवल का मैदान था, वहां पर एक हंसी और विनोद अपनी चेहरे पर लिए उसकी आवाज में थे और वो गूंज रही थी। उसके गले में क्या था? कुर्ते के बराबर एक मोटी सूत की रस्सी थी और जो ताश के कुछ पत्ते भी थे उसके पास। मुंह पर गंभीर विषाद का विषाद तो था, लेकिन क्या था? धैर्य था। विषाद के साथ धैर्य था। उसकी ओर जो लेखक न जाने क्यों वह आकर्षित हो गया और उससे जाकर बातें करने लगा। वह कहता है कि क्यों जी, तुमने मेले में क्या देखा? तो वह बालक कहता है, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ियां फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं और मुझे खिलौनों पर निशाना लगाना मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उसे अच्छा तो मैं जादू दिखा दूंगा, ताश का खेल मैं ही दिखा दूंगा उससे अच्छा। ऐसा कौन बोलता है बच्चों? वह बालक बोलता है लेखक से। ठीक है, उसने ऐसा कुछ कहा बड़े ही गर्व से। उसके वाणी में कोई भी रुकावट, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। फिर क्या था? फिर लेखक कहता है, मैंने उससे पूछा, मतलब लेखक ने, उस पर्दे में क्या था? तुम वहां गए थे? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, वहां टिकट लगता है, ऐसा वह बच्चा कहता है। फिर लेखक कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार ये मेले का दृश्य है और किस प्रकार यह व्यक्ति जो है इस बालक से बात कर रहे हैं और किस प्रकार ये बालक जो है अपने और किस प्रकार जो ये बालक है वह उत्तर दे रहा है। ठीक है बच्चों, और फिर वह जवाब में कहता है, उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो शरबत पी लिया जाए। उसने हामी भर दी। राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बाबूजी, उस बच्चे ने कहा। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। तो लेखक ने पूछा, क्यों है? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो, ऐसा लेखक ने फिर पूछा। मतलब वो जब उसे वहां ताश का खेल दिखाने ले जाने लगा तब बच्चे ने कहा, वहां जाकर क्या करेंगे, चलिए निशाना लगाते हैं। तो वैसा सहमत हो गए। फिर उन्होंने कहा कि चलो शरबत पी लेते हैं। बच्चे ने कहा ठीक है। उन्होंने फिर क्या उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? बच्चे ने कहा कि माँ और बाबूजी। उन्होंने बोला, कहाँ है वो? फिर उन्होंने कहा बच्चे ने कि जो बाबूजी हैं वो जेल में है। तो उसके लेखक ने कहा कि क्यों है? उन्होंने बोला बड़े गर्व से के साथ बच्चे ने कि वह देश के लिए जेल में है। और उन्होंने बोला तुम्हारी माँ? उन्होंने बोला कि घर में है लेकिन बीमार है। फिर जो लेखक है वह कहता है कि और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेला देख रहे हो? फिर उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को भोजन दूंगा। आपने मेरा खेल ही देखकर कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 8-9 वर्ष के लड़के को देखने लगा। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो क्यों ना तमाशा दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने एक लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्याग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा
चलो निशाना लगाया जाए। अब बच्चों देखो क्या होता है, उसने जब लेखक ने पूछा और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो, तो वह बच्चा तिरस्कार से हंसते हुए कहता है कि उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, ताकि मैं यहाँ तमाशा दिखाकर कुछ पैसे कमा सकूं और माँ को और भोजन करा सकूं और खुद का भी पेट भर सकूं। ऐसा उसने कहा और कहा कि यहाँ सभी लोग तमाशा तो देखते ही हैं, तो वही क्यों ना मैं भी तमाशा देख करके पैसे कमाऊं। और वो 8-9 साल के तक के बच्चे को की बात को देख करके लेखक जो है बहुत ज्यादा हैरान था। फिर उसने कहा कि आओ चलो निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों की को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाला दंग रह गए। उसने बाहर खिलौनों को बटोर लिया। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने सोचा इतनी जल्दी आंख बदल गई। देखो बच्चों, जब वो दोनों जाते हैं उस जगह पर निशाना लगाने के लिए, तो जो बच्चा है वो पक्का निशानेबाज निकलता है और उसका एक भी निशाना नहीं चूकता है। और आसपास के सभी लोग जो बच्चे उसको देख करके बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उसका निशाना तो चूकता ही नहीं है। उसकी कोई भी गेंद जो है बच्चों खाली नहीं गई। फिर वह कहता है लड़का कि बाबूजी आओ आपको तमाशा दिखाऊंगा। फिर मैं चलता हूँ। और वो क्या हुआ बच्चों, ये बोलने के साथ वह 9-2-11 हो गया। इतनी जल्दी आंख बदल गई, मतलब आंखों से ओझल हो गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आना देखने लगा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। अब देखो बच्चों, जब वह बच्चा चला गया तो उन्होंने घूम घूम कर एक दुकान पर गए, पान की दुकान पर। उन्होंने पान खाया, घूम घूम कर यहाँ वहां देखने लगे। और फिर क्या था बच्चों, अकस्मात जो झूले पर ऊपर से नीचे जो लोग जा रहे थे आ रहे थे, उनको वो देख रहा था। अचानक से वहां पर ऊपर से क्या आती है बच्चों, एक आवाज आती है। वह बोलता है कौन? फिर वह बच्चा कहता है मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता के सुंदर वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे अपनी मंडली के साथ बैठा मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथों में खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों की का कुर्ता, सिर पर एक रुमाल। वह मस्तानी चाल से झूमता हुआ आया और कहने लगा बाबूजी नमस्ते, कहिए तो आज भी खेल दिखाऊं? नहीं जी, तुमको क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। फिर श्रीमती ने कहा दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। अब देखो फिर क्या था उस कहानी के बाद, जो कोलकाता के सुंदर वनस्पति उद्यान में जो लेखक था, लाल कमलिनी से भरे हुए उद्यान में एक छोटी सी झील के किनारे अपनी मंडली के साथ बैठे हुए क्या करते, जलपान कर रहे थे। तभी वो छोटे जादूगर आते, साफ कपड़े पहने हुए, साफ जांघिया पहने हुए, सिर पर रुमाल लगाया हुआ, मस्तानी चाल में चलते हुए आया। तो लेखक गुस्से से उसे कुछ बोलने वाले थे, तभी उनकी जो पत्नी है वह कहती है, वहां आकर के वह लड़का कहता है कि बाबूजी कुछ तमाशा दिखाऊं। तभी गुस्से में जो लेखक है वह कुछ बोलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी पत्नी ने कहा हाँ जी जरूर दिखाओ, इसी बहाने क्या हो जाए बच्चों, कुछ मनोरंजन या समय टाइम पास भी हो जाएगा, कुछ मन तो बहलेगा। मैं चुप हो गया। श्रीमती जी की वाणी में ममता भरी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल दिखाना आरंभ किया। उस दिन मेले में जीते सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़गुड़ाने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर खाना निकला, लड़के की वाचलता का ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मतलब बच्चों, जब उनकी श्रीमती ने कहा कि ठीक है दिखाओ, तो वो चुप हो गए लेखक, क्योंकि जो श्रीमती थी उनकी ममता में क्या था बच्चों, उनकी आवाज में ममता थी। और कोई भी यह ममता देख करके चुप हो जाता। फिर बच्चे ने खेल दिखाना शुरू किया, और उस खेल में बच्चों वही सारे खिलौने थे जो उसने उस दिन निशाना लगा करके जीते थे। फिर क्या था, भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़गुड़ाने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा जो दूल्हा था जो काना निकला, और इसी तरह का सारा अभिनय होने लगा। और इसमें जो बच्चा था उसकी वाचालता, मतलब उसकी वाक्पटुता का ही यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। सब लोग हंसते हंसते क्या हो गए बच्चों, लुटपुट हो गए थे। मैं सोच रहा था कि आवश्यकता ने बालक को कितनी जल्दी चतुर बना दिया था। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए,
गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। अब देखो क्या होता है बच्चों, उसने जब ये अभिनय शुरू किया, उसको देख करके जो लेखक था वह कहता है कि कितनी जल्दी जो जिम्मेदारी ने उसको बहुत बड़ा और चतुर बना दिया है। फिर क्या था, उसने जो गले में जो रस्सी थी, सूत की रस्सी थी, उसको वह तोड़ता और वो जुड़ गए। सारे ताज के पत्ते सफेद हो गए, फिर काले हो गए। ऐसे तरह तरह का उसने जादू दिखाया। फिर क्या कहते हैं जो लेखक है, वह कहते हैं कि चलो अपना खेल बटोरो, बहुत हो गया, अब हम यहाँ से जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपए दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी आजीविका है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपए पाने पर भी ईर्ष्या करने लगा था। मतलब बच्चों, जब उसने जब खेल खत्म किया तो उनकी श्रीमती जो थी, बच्चों, उन्होंने उसको 1 रुपए दे दिया उस बच्चे को। और 1 रुपए देखते ही वह क्या पड़ा बच्चों, वह उछल पड़ा खुशी से। फिर श्रीमती जी ने पूछा कि इस 1 रुपए का तुम क्या करोगे? तो वह बच्चा कहता है कि पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर उसके बाद वह कहता है कि पकौड़ी खा करके मैं एक कंबल लूंगा। मेरा क्रोध यानी लेखक का क्रोध जो है वह वापस लौट आया। वह क्रुद्ध स्वर में कुछ सोचा, फिर उसने कुछ सोच करके एक क्षण के लिए अपने आप से कहा कि मैं कितना ही स्वार्थी हो रहा हूँ। मतलब मैं कितना स्वार्थी हूँ, बच्चे को 1 रुपए मिला, उस पे भी मुझे ईर्ष्या हो रही है। फिर वह नमस्कार करके चला गया। कौन बच्चा चला गया? वह बालक चला गया। लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर चल पड़े। रह रहकर उस छोटे जादूगर की याद आती रही। अचानक एक झोपड़ी के पास वह कंधे पर कंबल डाले दिखाई दिया। मैंने मोटर रोककर पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। अब वह नमस्कार करके चला गया। फिर क्या था बच्चों, थोड़े धीरे धीरे हावड़ा की ओर जो उसकी जो मोटर है वह चलने लगी। रास्ते में उसे फिर वह कुछ ही समय बाद उसे कंबल ओढ़े हुए बच्चा दिखाई दिया। फिर वहां पर जो लेखक था उसने पूछा कि क्या कर रहे तुम यहाँ पर? फिर वह कहता है कि यहाँ पर जो मेरी माँ है वह यहीं पर है, उसको अस्पताल से निकाल दिया गया है ना। मैं मोटर से उतर गया और उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटकर कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, कोलकाता में मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई थी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौट आना था। अब देखो क्या हुआ, जब वह मोटरसाइकिल से उतरे और वो झोपड़ी में गए, उन्होंने देखा वहां पर बच्चों कि चीथड़ों से लदी हुई एक स्त्री है जो लेटी हुई करा रही है, ठंड से कांप रही थी। छोटा जादूगर उसके ऊपर कंबल डालते हुए बोला कि माँ। जैसे उसने यह बोला तो जो लेखक था उसकी आंखों से बच्चों आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। अब कोलकाता में लेखक का मन ना लगता था। वह एक बार बच्चों चलते चलते उस उद्यान को फिर भी देखने की इच्छा रखते हुए वह उस दिन अकेले ही चल पड़ा और जल्दी ही लौट आना था उसे। देखिए बच्चों, इस चित्र में हम देख सकते हैं किस प्रकार यह बच्चा अपनी माँ के ऊपर कंबल डालते हुए कहता है माँ, और वह यहाँ पर खड़े हैं लेखक बाबूजी। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं झलक रही थी। और जब जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल खत्म हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? फिर देखो बच्चों, जब वह वहां से गुजर रहे थे, फिर क्या था बच्चों, उन्होंने धूप के किनारे सड़क पर सजी छोटे जादूगर की महफिल देखी। वहां पर वह भालू मनाने की तैयारी कर रहा था। गुड़िया की शादी की, ब्याह की तैयारियां हो रही थी। वो लोगों को हंसा रहा था, लेकिन लोगों को हंसाते हुए वह खुद खुश नहीं था। उसकी आवाज जो है कांप रही थी, मानो उसके रोए रोए जो है वह रो रहे हों। ठीक है बच्चों, और उसके चेहरे पर कोई प्रसन्नता के भाव नहीं दिख रहे थे। जब उसने अपना खेल तमाशा खत्म किया, सारे पैसे बटोरे, तो मैंने उसकी पीठ थपथपाई और उससे पूछा कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं?
माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता। मतलब उसने, बच्चे ने, जब उन्होंने पूछा आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, तब बच्चे ने जवाब दिया कि आज माँ ने कहा था कि जल्दी घर लौट आना, घड़ी निकट है। मतलब उसकी माँ को लग रहा था कि उसका जीवन अब कुछ ही शेष है। तब वह लेखक कहता है कि तब भी तुम यहाँ पर आ गए तमाशा दिखाने। तो वह बच्चा है, वह जवाब देते हुए कहता है, क्यों ना आता। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो, और उसे अपनी गाड़ी में बिठा करके बच्चों वह उसके घर ले आता है। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी उसके पीछे था, किंतु स्त्री के मुख से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा था। मतलब बच्चों, फिर क्या था बच्चों, उस छोटे से जादूगर के झोपड़ी के पास कुछ ही मिनटों में पहुंच गए। जब वह पहुंचे तो उन्होंने तुरंत जाके जल्दी जल्दी बेटा माँ माँ पुकारते हुए छोटा जादूगर अपनी माँ के कमरे में घुसा और माँ से चिपटा। वहीं पर जो माँ है उसके मुंह से केवल बे निकला और वहीं पर वह चुप हो गई। मतलब वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। ठीक है। और उससे जो जादूगर था वो लिपट कर रो रहा था, और जो लेखक है वह बच्चों बहुत निस्तब्ध थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। फिर उज्जवल धूप में सारा संसार जो है बच्चों, उनको कैसा लग रहा था, जादू सा चारों ओर उनके घूम रहा था। ठीक है। कौन घूमकर नृत्य कर रहा था, कौन, पूरा संसार धूप रूपी। और इस कहानी से बच्चों हमें माँ की ममता का और गरीबी का बहुत ही मार्मिक दृश्य देखने को मिलता है। और माँ की ममता, मजबूरी और दृढ़ निश्चय, इतनी कम उम्र में बहुत ही दृढ़ निश्चय और परेशानियां इस छोटी सी उम्र में भी बहुत चतुर और समझदार के साथ जिम्मेदार बना देती हैं। यह हमने इस कहानी में सीखा। तो चलिए बच्चों, इस कहानी में यहीं तक इस कक्षा का अंत अब यही करते। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।